अभी तक हमने राज्य के अंतर्गत राज्य की परिभाषा राज्य कार्य से देखा। हम राज्य के आवश्यक तत्व देखेंगे। गार्नर के अनुसार राज्य के 4 प्रमुख आवश्यक तत्व हैं। राज्य के 4 प्रमुख आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं? सबसे पहला जनसंख्या, दूसरा है सरकार, तीसरा है भूभाग और संप्रभुता चौथा है। हम इन सभी को बारी बारी से देखते हैं कि इनका राज्य के अंतर्गत क्या रोल होता है, क्या महत्व रखते हैं ये। जनसंख्या, प्लेटो के अनुसार कि राज्य की जनसंख्या 5040 होनी चाहिए। वहीं रूसो कहते हैं कि एक राज्य के अंतर्गत 10,000 लोग होने चाहिए। वहीं अरस्तु राज्य की जनसंख्या 1 लाख निर्धारित करते हैं। अरस्तु ने ये भी कहा कि जनसंख्या ना तो बहुत अधिक हो और ना बहुत कम हो। जनसंख्या इतनी हो कि उसका भरण पोषण सरलता से हो सके और साथ ही राज्य की रक्षा भी उससे हो सके। चूँकि प्लेटो अरस्तु ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इनकी ये संख्या याद रखिएगा। प्लेटो ने 5040 कहा है, रूसो ने 10,000 कहा है और अरस्तु ने 1 लाख कहा है। जनसंख्या राज्य का आवश्यक एवं महत्वपूर्ण तत्व है। बिना जनसंख्या के राज्य नहीं बन सकता है। एक राज्य के लिए जनसंख्या कितनी होनी चाहिए, इसका कोई निश्चित मानदंड नहीं होता है, लेकिन राज्य की जनसंख्या उसके साधनों के अनुपात हो तो अच्छा होता है। साधनों के अनुपात क्यों हो? क्योंकि जिससे उनका भरण पोषण हो सके। प्लेटो के अनुसार कोई भी राज्य पहाड़ों, नदियों, वृक्षों, चट्टानों से नहीं बनता है। प्लेटो के अनुसार कोई भी राज्य पहाड़ों, नदियों, वृक्षों, चट्टानों से नहीं बनता है, वह अपने नागरिकों से बनता है। जब तक किसी राज्य में जनसंख्या नहीं होगी, लोग नहीं होंगे, तो वह राज्य कहाँ से कहलाएगा। गार्नर के अनुसार जनसंख्या उतनी होनी चाहिए जितनी कि राज्य के संगठन निर्वाह के लिए आवश्यक हो। उतनी ही जनसंख्या होनी चाहिए जितनी कि राज्य के संगठन का निर्वाह हो सके। वह कौन कहता है? या गार्नर कहते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण होता है सरकार। सरकार द्वारा राज्य की इच्छा प्रकट होती है। सरकार के द्वारा किसी राज्य की इच्छा प्रकट होती है। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं राज्य। राज्य का मतलब यह नहीं होता है कि उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, केरल, जम्मू कश्मीर ये राज्य नहीं है, बल्कि पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, भूटान, जापान, चाइना, रूस और उसके बाद यूक्रेन, यूएस, ये जो है इनको राज्य कहा जाता है। देश को राज्य कहा जाता है, ना कि उसकी इकाइयों को राज्य कहा जाता है। सरकार के द्वारा राज्य की इच्छा प्रकट होती है तथा क्रियान्वित होती है तथा समाज में शांति की स्थापना होती है। समाज राज्य के ही माध्यम, सरकार के ही माध्यम से इच्छा प्रकट होती है, शांति की स्थापना होती है और क्रिया जो भी कार्य होते हैं वह किया जाता है। गार्नर क्या कहते हैं इसके मत में? सरकार राज्य का वह साधन है जिसके द्वारा राज्य के उद्देश्य यथार्थ समान नीतियों और समान हितों की पूर्ति होती है। सरकार राज्य का वह साधन है जिसके द्वारा राज्य के उद्देश्य यथार्थ समान नीतियों और समान हितों की पूर्ति होती है। ब्लंटसली क्या कहते हैं? यदि किसी समाज में शासक एवं शासित वर्ग नहीं है तो वह राज्य न बनकर अराजक व्यवस्था हो जाएगा। यानी कि कोई सा भी राज्य हो, कोई सा भी वर्ग हो, वहाँ पर एक शासक का होना बहुत ही जरूरी। क्योंकि ये शासक नहीं होगा, सरकार नहीं होगी, तो वहाँ के लोग, वहाँ के व्यक्ति जो हैं नियम कायदों के अनुसार नहीं चलेंगे, हर एक व्यक्ति मनमानी करेगा, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? अराजकता व्याप्त हो जाएगी। कहा जाता है ना, आज़ादी में हमें ज़रूरी होता है कि बंधन, क्योंकि अगर हम आज़ाद हैं तो सामने वाला भी आज़ाद है कुछ भी करने के लिए। आज़ादी का मतलब ये नहीं होता है कि हम कुछ भी करें। तो इसीलिए एक राज्य के लिए जिस प्रकार से आज़ादी महत्वपूर्ण है, उसी तरह से सरकार भी महत्वपूर्ण है। सरकार क्या होता है? नियम कानून बनाकर लोगों को नियमतः चलने के लिए मजबूर करता है कि आप इस नियम के अनुसार ही चलेंगे। इसलिए सरकार ही बहुत ही आवश्यक होता है। भूप्रदेश बहुत महत्वपूर्ण होता है। तीसरा पॉइंट है भूप्रदेश। प्लेटो अरस्तु छोटे भूप्रदेश के समर्थक हैं। प्लेटो व अरस्तु छोटे भूप्रदेश के समर्थक हैं। वहीं पर लॉर्ड एक्टन जो हैं विशाल भूप्रदेश के समर्थक हैं। क्या कहते हैं प्लेटो व अरस्तु? कि राज्य का जो सीमा होती है, राज्य की जो सीमा होती है, राज्य का जो क्षेत्रफल होता है वो छोटा होना चाहिए। बहुत बड़ा देश नहीं होना चाहिए, बहुत बड़ा राज्य नहीं होना चाहिए। वहीं पर लॉर्ड एक्टन क्या कहते हैं? कि राज्य बहुत बड़ा होना चाहिए, उसका क्षेत्र विशाल होना चाहिए। वहीं पर सीले विलोबी हॉल डिग्विट, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। सीले विलोबी हॉल डिग्विट भूभाग को आवश्यक ही नहीं मानते हैं। सीले विलोबी हॉल डिग्विट भूभाग को यानी कि ज़मीन को आवश्यक ही नहीं मानते हैं कि राज्य का कोई निश्चित ज़मीन होनी चाहिए। वहीं पर मैक्स वेबर क्या कहते हैं? कि राज्य के लिए भूभाग को सबसे आवश्यक तत्व मानते हैं। मैक्स वेबर राज्य के लिए भूभाग को सबसे आवश्यक तत्व मानते हैं। ये सब पूरा आप याद रखिएगा क्योंकि ये मैंने केवल पेपर के हिसाब से ये आपको बता रहा हूँ। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है अगला, प्रभुसत्ता। हमने क्या क्या देखा अभी तक? राज्य के आवश्यक तत्व के अंतर्गत जनसंख्या देखा, सरकार देखा, भूभाग देखा,
भूप्रदेश यानी कि उसकी सीमा, उसका क्षेत्रफल। अब देखते हैं प्रभुसत्ता। याद रखिए कि प्रभुसत्ता के बिना कोई सा भी राज्य राज्य नहीं कहलाता है। प्रभुसत्ता राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है। प्रभुसत्ता राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है। प्रभुसत्ता संप्रभुता राज्य का प्राण होता है। प्रभुसत्ता या फिर संप्रभुता राज्य का प्राण होता है, क्योंकि इसके बिना राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती। गैटिल क्या कहते हैं? संप्रभुता ही राज्य को अन्य समुदायों से अलग करती है। संप्रभुता ही राज्य को अन्य समुदायों से अलग करती है। कैसे अलग करती है? क्योंकि जिस राज्य, अगर राज्य के पास संप्रभुता है तो वह अपने ऊपर या फिर अपने विचार विमर्श को स्वयं कर सकता है। उसके ऊपर कोई अन्य शक्ति नहीं होती। वो अपने आप में स्वतंत्र होता है कोई सा भी कार्य करने के लिए, कोई सा भी फैसला लेने के लिए। संस्थाओं के ऊपर क्या होता है कि उनके ऊपर और कोई होता है। वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं होते हैं अपने अनुसार, अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने के लिए। इसलिए जो है अन्य समुदायों से अलग होता है राज्य। संप्रभुता ही राज्य को अन्य समुदायों से अलग करता है, क्योंकि संप्रभुता राज्य में होती है, समुदायों में नहीं व्याप्त होता है। राज्य अपने फैसले स्वयं कर सकता है, स्वतंत्र होता है, चाहे वह आंतरिक मामला हो चाहे वह बाह्य मामला हो। हर जगह राज्य जो है स्वतंत्र होता है। गार्नर, संप्रभुता राज्य की संपूर्ण क्षेत्र में विस्तृत होती है तथा एक राज्य के अंतर्गत स्थित सभी व्यक्तियों और समुदायों पर उसकी अधीनता होती है। संप्रभुता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जाबोंदा ने सन 1576 में प्रकाशित अपनी पुस्तक 6 बुक्स कंसर्निंग रिपब्लिक में किया था। यह महत्वपूर्ण है, यह पूछा जाता है। संप्रभुता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? जाबोंदा ने किया था। संप्रभुता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? जाबोंदा ने किया था। इनकी बुक का क्या नाम था? 6 बुक्स कंसर्निंग रिपब्लिक में किया था। बोंदा का क्या कथन है? संप्रभुता नागरिकों तथा प्रजाजनों के ऊपर, संप्रभुता नागरिकों तथा प्रजाजनों के ऊपर विधि द्वारा मर्यादित सर्वोच्च शक्ति है। विधि द्वारा मर्यादित सर्वोच्च शक्ति है।